चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर में विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं और विलोम शब्द बनाते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है और विलोम शब्द बनाने की क्या क्या प्रक्रिया है। ये तीन टॉपिक यानी तीन चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, जानेंगे। पहले बच्चों हम लोग जानेंगे विलोम शब्द कहते हैं किसको, ठीक है। पहले बच्चों विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द, ठीक है बच्चों। आप जब देखिएगा पहले बच्चों, विलोम का अगर अर्थ जानिएगा तो विलोम का अर्थ होता उल्टा, ठीक है। और विपरीतार्थक शब्द का भी अर्थ जानिएगा तो इसको तोड़िएगा प्यारे बच्चों। जब विपरीतार्थक शब्द को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, विपरीत प्लस अर्थक, ठीक है, विपरीत प्लस अर्थक। तो विपरीत का अर्थक मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, अर्थ, यानी जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं वही शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। परिभाषा में हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। अगर आप ध्यान से मुझे सुनिएगा तो आपको डिफिनेशन आराम से याद हो जाएगा, ठीक है, कि एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, विलोम शब्द कहलाता है, ठीक है। अगर परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, परिभाषा में आप लिख सकते हैं, एक दूसरे का विपरीत अर्थ बतलाने वाला शब्द ही विलोम शब्द कहलाता है। पहले बच्चों, एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, विलोम शब्द कहलाता है। जैसे अगर हम लोग उदाहरण देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे हम आपसे पूछे बताइए अच्छा का विलोम क्या होता है, तो आप जस्ट तुरंत ही बोल देंगे कि अच्छा का विलोम क्या होता है, बुरा होता है, ठीक है बच्चों। अगर हम आपको पूछे प्यारे बच्चों कि बताइए कि जल का विलोम क्या होता है, तो आप तुरंत बताइएगा अग्नि, ठीक है। तो यानी ये दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है, विपरीत विपरीत अर्थ देते हैं, इसीलिए ये दोनों शब्द एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, विपरीत विलोम शब्द कहलाते हैं। क्योंकि विलोम शब्द का अर्थ बताए उल्टा, विलोम का मतलब होता है उल्टा, क्या चीज जो अर्थ एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो विपरीत अर्थ प्रदान करने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, विलोम शब्द कहलाता है। अगर हम इसको बोलेंगे तो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रदान करने वाला बतलाने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, विलोम शब्द। तो जाने प्यारे बच्चों कि विलोम शब्द किसको कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब विलोम शब्द अगर हम लोग बनाते हैं, अगर किसी भी शब्द का विलोम शब्द ढूंढते हैं तो हमें क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, कि कुछ बातों होता है उन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या होता है कि हम आपको आपको अगर प्यारे बच्चों अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आप लोग है ना ऑप्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। मुझे लगता है कि बहुत बच्चा इसमें क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि जल का विलोम शब्द होगा, विलोम शब्द होगा। मैं ऑप्शन में आपको दे रहा हूं बच्चों, आग, ठीक है, आग। उसके बाद में बच्चों आपको दे रहा हूं कि जलज, प्यारे बच्चों मैं उसके बाद आपको दे रहा हूं ज्वाला, प्यारे बच्चों, और मैं आपको दे रहा हूं अग्नि, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कि बी होगा कि सी होगा
बी होगा कि ए होगा कि सी होगा कि डी होगा, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अधिकांश बच्चा मुझे लगता है कि जल का विलोम आजमाना होगा, जो कि आपको क्या है गलत। मैंने बच्चों जल का विलोम आपका क्या होगा, अग्नि होगा। अब क्यों होगा यही तो समझना है प्यारे बच्चों। हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में, है ना, आपको लगता है कि सर जल का विलोम आग और अग्नि दोनों होता है, क्योंकि दोनों का मीन्स क्या होता है, एक ही होता है। हाँ प्यारे बच्चों, दोनों का अर्थ एक ही होता है, अग्नि और आग एक ही चीज है। लेकिन जब विलोम शब्द बनाते हैं तो विलोम शब्द बनाते समय ग्रामर का रूल कहता है क्या, कि शब्द जिस प्रकृति का रहता है, जिस प्रकृति का होता है उसका विलोम उसी प्रकृति का वाला शब्द होता है, उसी प्रकृति वाला शब्द होता है। कहने का मतलब अगर शब्द आपका तत्सम है तो इसका विलोम ही तत्सम शब्द ही होगा, ना कि तद्भव शब्द होगा। प्यारे बच्चों यहाँ जो आग है ना, ये अग्नि का तद्भव है, और जल आपका तत्सम शब्द है, इसीलिए जल का विलोम आपका क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, हाँ अगर आपको इसमें अगर प्यारे बच्चों देखिए है क्या कि आग और अग्नि, यहाँ पे आग वाला बोलेगा मेरा सही है, जो अग्नि बोलेगा वो कहेगा मेरा सही है, और अग्नि वाले यहाँ पे जीत जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में सी में ऑप्शन में देगा ए एंड डी दोनों, तब आपको बच्चे दोनों मानना है कि ए और डी दोनों। ठीक है, इस स्थिति में। लेकिन अगर आपको आग जलज और ज्वाला अग्नि दिए हुए, तो प्यारे बच्चों आपको क्या मानना है, अग्नि मानना है। क्यों, क्योंकि जल तत्सम शब्द है, तो अग्नि भी क्या होगा, तत्सम ही, इसका विलोम भी तत्सम शब्द ही होगा, यानी अग्नि होगा। अगर मैं इसी के जगह बच्चों अगर जल के जगह हम पानी दे देते, क्या दे देते, पानी देते, तो पानी आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, क्या है, तद्भव शब्द। तब इस स्थिति में आपका विलोम क्या हो जाता, आज हो जाता, क्योंकि आज क्या है, तद्भव शब्द। ठीक है, अब सवाल उठता है सर ये तद्भव और तत्सम क्या होता है। प्यारे बच्चों मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, जब मैं शब्द पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि तत्सम और तद्भव क्या कहता हूँ। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि तत्सम किसको कहता है। तत्सम का मतलब होता है तत्व प्लस सम। ठीक है ना, उसके समान, उस तत्व मतलब होता उसके, सम मतलब समान, बराबर, किसके समान, यानी संस्कृत के शब्दों के समान, यानी वे शब्द, संस्कृत का वे शब्द जिसे हिंदी में ज्यों का त्यों हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे संस्कृत में उसका प्रयोग करते हैं जिस शब्द को, ठीक उसी प्रकार उस शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना हम हिंदी में करते हैं, उसी शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। अब तद्भव किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, तद्भव शब्द कहते हैं कि संस्कृत का वे शब्द जिसे हम लोग क्या किए, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए, ठीक है ना, उसके रूप में क्या किए, विकृति ला दिए, और विकृति करके हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव। तत् प्लस भव, तत् मतलब उससे, भव मतलब जन्म लेना, उससे जन्म लेना, किससे जन्म लेना, तो तत्सम शब्द से जन्म लेना। अरे बच्चों जैसे आप लोग देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, कर्पूर होता है, हम लोग बोल देते हैं कपूर, तो प्यारे बच्चों ये कर्पूर हो गया आपका तत्सम शब्द, और कपूर हो गया आपका तद्भव शब्द। अब ऐसा क्यों होता, हम लोग शब्द चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल से जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे संस्कृत का शब्द है ना में रूप में विकृतियां आ जाती हैं। ठीक है ना, ये सारे चीज हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तत्सम शब्द में पढ़ेंगे। धैर्य रखे, आपको ग्रामर का हर वो चीज पढ़ाएंगे जो मतलब बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस, ताकि आपको किसी भी कंपटीशन में ग्रामर से कोई भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी प्रकार से पूछे, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों कि अगर शब्द संज्ञा रहेगा तो उसका विलोम भी क्या रहेगा, संज्ञा होगा। अगर शब्द विशेषण रहेगा तो उसका शब्द भी क्या, उसका विलोम भी क्या होगा, विशेषण होगा। कहने का मतलब संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होता है, विशेषण का विलोम विशेषण ही होता है, उसका क्रिया का विलोम क्रिया ही होता है। ठीक है, और उसके बाद हम बोल सकते हैं सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही होता है, तत्सम का विलोम तत्सम ही होता है, तद्भव का विलोम तद्भव ही होता है। चलिए बच्चों मैं सब पर एक एक आपको उदाहरण करके बताता हूँ कि मतलब कैसे संज्ञा के विलोम संज्ञा हम लोग मारेंगे। ठीक है ना, पहले बच्चों पहला आपको जब ये चीज ध्यान देना है आपको कि मतलब जब हम लोग यानी विलोम शब्द बनाते हैं तो विलोम शब्द का जब चयन करते हैं कि किस किस शब्द का क्या विलोम होगा, इस
इस चीज को बनाते समय हमें निम्न 2, 4 या 5 बातें होती है, उस पर हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देगा। उन सारे बातों को हम एक ही लाइन में बोल सकते हैं कि शब्द जिस प्रकृति का होगा उसका विलोम उसी प्रकृति वाला शब्द होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ, जैसे पहले बताओ कि हम आपको बताएं कि विलोम शब्द बनाते समय हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और क्या पहला पहले बच्चों, अगर मैं आपको ये सारा जो पढ़ा रहा हूँ इसका मैं पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने ऐप का लिंक दे दूंगा, आप उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ से आप आराम से, है ना, विलोम शब्द का किसे कहते हैं, विलोम शब्द बनाते समय निम्न बातों पर ध्यान देने, सारे चीजों को मैं लिखा हुआ हूँ, आप वहां से अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सिर्फ मुझे इस वीडियो में आप समझिए, ठीक है ना। आपको लिखा हुआ सारा चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री में पीडीएफ है। आप उस पीडीएफ से आप अपना सारे जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उससे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो पहला क्या हेडिंग बच्चों है कि विलोम शब्द बनाते समय हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला हम बताए कि आपको संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होता है। इसको एक उदाहरण देखते हैं पहले बच्चों, क्या बताए, संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होता। अगर हम देखेंगे पहले बच्चों, जैसे हम लिखा है एक वीरता, ठीक है, और वीरता में हम आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, एक आपको दे देते हैं इसका विलोम कायर और एक दे देते हैं कायरता, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि वीरता जो है ना वो भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है प्यारे बच्चों। और कायरता जो है, ठीक है ना, कायर जो है वो प्यारे बच्चों विशेषण है। और कायरता क्या है प्यारे बच्चों? कायरता आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब प्यारे बच्चों ये चीज ध्यान में देखिए कि वीरता भाववाचक संज्ञा, और अभी हम बताएं कि शब्द जिस प्रकृति का होता है उसका विलोम उसी प्रकृति वाला शब्द होता है। तो भाववाचक संज्ञा, वीरता भाववाचक संज्ञा है और कायरता भी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका मतलब वीरता के विलोम शब्द क्या होगा? कायरता। ये मेरा सही हो जाएगा और कायरता हो जाएगी गलत हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब दूसरा हम बताते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद हम आपको बताएं क्या, तो उसके बाद हम आपको बताएं कि सर्वनाम का विलोम क्या होता है? सर्वनाम ही होता है। तो सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही होता है। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, हम आपको बताएं अपना, अपना सर्वनाम है। अगर हम इसका 2 विलोम शब्द बता रहे, एक हम बता रहे आपका है ना परायापन, परायापन, और दूसरा बता रहे हम पराया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे ये परायापन है प्यारे बच्चों भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। परायापन क्या है प्यारे बच्चों? भाववाचक संज्ञा। अपना क्या है? सर्वनाम, और पराया भी क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। तो अब क्या देखें, अब हमको क्या, आपको हम क्या बताएं कि शब्द जिस प्रकृति का होता है उसका विलोम शब्द उसी प्रकृति वाला शब्द होता है। तो यहाँ शब्द है आपका सर्वनाम, तो इसका विलोम भी क्या होगा? सर्वनाम ही होगा। यानी अपना का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पराया हो जाएगा, ना कि अपना परायापन होगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए क्रिया वाले को देखते हैं। अब हम क्रिया को लेते हैं, ठीक है ना, क्रिया को लेते हैं। यानी क्रिया का विलोम भी क्या होगा? क्रिया ही होगा। विशेषण का विलोम भी क्या होगा? विशेषण होगा। तो देख लीजिए विशेषण वाला भी देख लेते हैं तीसरा। जैसे हम प्यारे बच्चों हम आपको बताएं अच्छा का विलोम बताइए, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा बुराई और ऑप्शन में मिलेगा बुरा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ अच्छा विशेषण है और बुरा भी क्या है? विशेषण, ठीक है। और बुराई आपका क्या है? बुराई आपका भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों आप क्या होगा इसका विलोम? इसका विलोम यही होगा। क्या हम लोग पढ़ते हैं? अरे हमेशा तो यही पढ़ते हैं ना। अच्छा के क्या होगा?
बुरा होगा। क्यों हो रहा, क्यों होगा? क्योंकि प्यारे बच्चों अच्छा भी विशेषण है और बुरा भी क्या है, विशेषण है, और दोनों एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा का क्या होगा, अच्छा का विलोम शब्द क्या होगा, बुरा होगा, ना कि आपका बुराई होगा। ठीक है बच्चों, ये हम लोग विशेषण कर देते हैं। अब हम लोग क्रिया के देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, क्रिया को देखते हैं। क्रिया में जैसे प्यारे बच्चों अगर आप देखिएगा क्रिया में, क्रिया का विलोम भी क्या होगा, क्रिया होगा। जैसे अगर हम प्यारे बच्चों हम दे दिए यहाँ पर श्रवण, श्रवण से क्या होता है, सुनना, और ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, और इसका विलोम हम दे दिए भाषण। ठीक है, क्या दे दिया, भाषण दे दिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते पहले बच्चों श्रवण, श्रवण से सुनना। ठीक है ना, और यहाँ पर हमने श्रवण का क्या ले लिए, भाषण ले दिए। ठीक है ना। अब यहाँ, अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या दे देते हैं, भाषित। क्या होगा, भाषित, यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर भाषण हो गया आपका क्या, क्रिया प्यारे बच्चों। तो क्रिया का विलोम क्या होगा, क्रिया। श्रवण मतलब सुनना, भाषण मतलब भाषण, जो हम लोग क्या तो बोलना जिसको बोलते हैं, स्पीच देना। ठीक है, और भाषित। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, भाववाचक हो गया। ठीक है, भाषा प्लस इत, इसमें इत पड़ती है। ठीक है, तो ये भाषा में इत जुड़ा तो भाषिक हो गया। ठीक है, तो हम लोग अभी जानेंगे प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है, ये सारा चीज हम लोग जानेंगे जब विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है ना, या मतलब संज्ञा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि बोले थे कि तत्सम का विलोम क्या होता है, तत्सम ही होता है, और तद्भव का विलोम क्या होता है, तद्भव होता है। तो देख लीजिए, जैसे हम आपको बताए थे, जैसे देख लीजिए आप बोल सकते हैं कि जैसे जल का लिए, जल का विलोम आग, और हम क्या लिए, अग्नि। तो पहले बच्चों यहाँ जल तत्सम शब्द है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, और अग्नि भी क्या है, तत्सम है, और आग क्या है प्यारे बच्चों, तद्भव है। तो बताइए शब्द जिस प्रकृति को होगा उसका विलोम उसी प्रकृति वाला शब्द होगा। तो यानी जल तत्सम है तो अग्नि भी तत्सम है, यानी जल का विलोम क्या होगा, आपका अग्नि होगा, ना कि आपका आग होगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार हम देख लेते हैं तद्भव का विलोम भी क्या होगा, तद्भव भी होगा। तद्भव का विलोम भी क्या होगा प्यारे बच्चों, तद्भव भी होगा। देख लेते हैं तद्भव का विलोम क्या होता है, तद्भव, है ना। जैसे ले लीजिए इसी का आग, आग का अगर हम जल दे दिए और यहाँ पे पानी दिए, तो प्यारे बच्चों आग हम लोग जानते हैं कि तद्भव है, और पानी भी क्या है, तद्भव है, और जल क्या है प्यारे बच्चों, तत्सम है। ठीक है, तो इसीलिए आग का विलोम हो जाएगा पानी, ना कि जल। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो हम लोग ये देखे कि विलोम शब्द जब भी बनाते हैं तो विलोम शब्द बनाते समय हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, ये देखें। अब हमें प्यारे बच्चों ये जानना है कि विलोम शब्द बनाने की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, विलोम शब्द कैसे बनाए जाते हैं, उन प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों ये सारी चीजें आपको मेरे पीडीएफ में मिल जाएगा, मैं आपको अपने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना, आप मेरे उस ऐप को आप क्या कीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, और उस ऐप में आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। पहले बच्चों चलिए अब हम लोग देखते हैं विलोम शब्द कैसे बनाया जाता है, विलोम शब्द बनाने की क्या क्या प्रक्रिया है। ठीक है, विलोम शब्द बनाने की प्रक्रिया, विलोम शब्द बनाने की प्रक्रिया है। तो पहला प्रक्रिया क्या है बच्चों, अब ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपको एक एक पॉइंट याद रहेगा, एक एक बातें मेरा आपको याद रहेगा। ठीक है ना, तो पहला बात क्या है पहले बच्चों, पहला क्या प्रक्रिया है कि कुछ शब्द जो होते हैं ना वो कुछ शब्द प्रत्यय लगने से विलोम अर्थ देते हैं।
यानी कहने का मतलब कुछ शब्द, प्यारे बच्चों, कुछ शब्द प्रत्यय लगाने से विलोम अर्थ देते हैं। प्यारे बच्चों आप समझिए सर ये प्रत्यय क्या हो। प्यारे बच्चों प्रत्यय क्या होता है, एक शब्दांश है, यानी शब्द नहीं है, शब्द का अंश है, जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ लास्ट में अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता, वही क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों जैसे आप देखिएगा, जैसे हम बताए थे कायर। ठीक है, कायर क्या है प्यारे बच्चों, कायर आपका क्या है, विशेषण है, और इसमें हम ता जोड़ दिए तो क्या हो जाए, कायरता। कायरता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो। क्या प्यारे बच्चों, तो मतलब ये क्या प्यारे बच्चों, ये किसी भी शब्द के, ठीक है, जैसे आप बोलेंगे मीठा, आप प्लस मीठा का हो जाएगा क्या, मिठास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ मीठा आपका विशेषण है। ठीक है, अब मिठास क्या आपका, मिठास प्यारे बच्चों ये आपका भाववाचक है। ठीक है, भाववाचक है। तो यहाँ पे जो मीठा के अंत में आस जुट गया, इसमें आस पड़ती है, इसमें ता पड़ती है, और ये शब्द के अंत में जुड़कर इसके अर्थ में क्या ला दिया, परिवर्तन ला दिया। तो वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो कुछ शब्द प्रत्यय लगाने से, कुछ शब्द में प्रत्यय लगाने से विलोम अर्थ देते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम बताए थे, जैसे मान लीजिए वीरता क्या होगा, कायरता। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों मिठास तो खटास। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए आप जैसे वीरता, कायरता, मिठास, खटास, ये सारे में प्यारे बच्चों हमने क्या किए, यानी प्रत्यय लगाए, प्रत्यय लगने से ये क्या दे रहे हैं, विलोम अर्थ प्रदान कर रहे हैं। ठीक है ना, सफलता, सफल में ता लगाए, सफलता और सफलता, इसमें ता लगाए। ठीक है बच्चों, तो कुछ शब्द जो होता है कि कुछ शब्द में है प्रत्यय लगाने से वो विलोम अर्थ देते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा रूल में प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे, कुछ शब्द में उपसर्ग लगाने से विलोम अर्थ देते हैं, विलोम अर्थ देते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे समझना है कि जैसे प्यारे बच्चों हमने जाने कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर है ना उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहते हैं। उसी प्रकार उपसर्ग क्या प्यारे बच्चों, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में क्या ला देता, परिवर्तन ला देता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, अगर हम वार में परी जोड़ दिए, देखिए वार का दो अर्थ लेते हैं हम लोग, हमला करना, इंग्लिश में अगर वार बोली जाए तो क्या होता है, हमला करना, और वार का मतलब होता है दिवस यानी दिन। अगर हम वार के पहले परी जोड़ दिए तो ये क्या हुआ, परिवार। परिवार क्या हुआ, कुछ लोगों की समूह जिसका हमारा क्या होता है, एक दूसरे के साथ क्या रहती है, संबंध रहती है। ब्लड जो संबंध होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, संबंधित रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवार कहते हैं। परिवार में माता पिता, भाई बहन, ठीक है ना, चाचा चाची, ठीक है ना, दादा दादी, ये सारे चीज रहते हैं, ये लोगों के समूह होते हैं। तो अब देखिए हम अगर वार में परी जोड़ दिए तो वार मतलब दिवस होता है, दिन होता है, उसमें परी जोड़ दिए तो इसका एक अलग ही मीनिंग हो गया। तो यानी वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कुछ शब्द में उपसर्ग लगाकर हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द प्राप्त करते हैं। यानी कुछ शब्द में कुछ शब्द है ना में उपसर्ग लगाने से ही वो क्या देते हैं, विलोम अर्थ देते हैं। जैसे प्यारे बच्चों देखते हैं, जैसे अनुकूल, अनुकूल, प्रतिकूल। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अनु भी उपसर्ग है और प्रति भी उपसर्ग। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों अपमान, सम्मान।
ठीक है प्यारे बच्चों। अब भी उपसर्ग है और सम भी क्या उपसर्ग है। तो क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, मान में हमने उपसर्ग लगाया और मान में हमने सम लगाया, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या अर्थ दे रहे, विलोम अर्थ दे रहे। तो उपसर्ग लगाने से भी कुछ शब्द क्या देते हैं, विलोम अर्थ देते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अगले है ना प्रक्रिया की ओर चलते हैं। ठीक है, तीसरा प्रक्रिया क्या है प्यारे बच्चों, लिंग बदल कर ही है विलोम शब्द बनाया जाता है, विलोम शब्द की रचना की जा सकती है प्यारे बच्चों। लिंग बदल कर भी विलोम शब्द की रचना की जाती है। ठीक है, यानी विलोम शब्द का जो रचना किया जाता है वो लिंग बदल कर भी किया जाता है। जैसे बच्चों नर नारी, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, ठीक है बच्चों, साला साली, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों हम देख ले क्या कि मतलब लिंग बदल कर हमने क्या कर रहे हैं, यानी विलोम शब्द बना रहे। ठीक है, तो लिंग बदल कर भी क्या किया जाता है, विलोम शब्द बनाया जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला कुछ शब्द क्या होते हैं प्यारे बच्चों, स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, विलोम अर्थ देते हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं, कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, विलोम अर्थ देते हैं। ठीक है, अगला प्रक्रिया हम क्या देखेंगे कि कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से विलोम अर्थ देते हैं। जैसे बच्चों जड़ का चेतन, ठीक है, दोनों शब्द अलग अलग। ठीक है, जड़ का चेतन, आकाश पाताल। यहाँ देख सकते हैं बच्चों, पाताल आ में आकाश में आ उपसर्ग है। आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर आ उपसर्ग बनाकर हमने क्या किया, विलोम, लेकिन यहाँ पर ये क्या है। चलिए अगर ये छोड़िए तो ले सकते ज्येष्ठ का कनिष्ठ। ठीक है, ज्येष्ठ का क्या हुआ, कनिष्ठ हुआ। ठीक है ना। अब तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो शब्द है जड़ का चेतन है ना, आकाश का पाताल, आप देख सकते हैं लघु का गुरु। ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं, यानी ये सारे शब्द स्वतंत्र रूप से एक दूसरे का क्या करते हैं, अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग अभी जाने कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। उसके बाद ये देखें कि विलोम शब्द जब बनाते हैं तो तीन तीन बातों पर ध्यान देते हैं। तो एक ही लाइन में हम बोले थे विलोम शब्द बनाते समय हमें इन बात पर ध्यान देना है। एक लाइन पर याद रखना है कि शब्द जिस प्रकृति का होगा, जिस नेचर का होगा, ठीक है, उसी प्रकृति वाला शब्द क्या होगा, विलोम होगा। ठीक है, उसके बाद विलोम शब्द कैसे बनाए जाते हैं, तो हम लोग 4 पॉइंट पर ध्यान दें कि कुछ शब्द में प्रत्यय लगाने से विलोम अर्थ देते हैं, कुछ शब्द में उपसर्ग लगाने से विलोम अर्थ देते हैं। उसके बाद तीसरा लिंग बदल कर भी विलोम शब्द का रचना किया जाता है। उसका चौथा पॉइंट हम लोग जाने क्या कि कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से भी क्या करते हैं, विलोम अर्थ देते हैं। चलिए बच्चों, विलोम अर्थ हम आपको बता दिए हैं। ठीक है ना। अब विलोम शब्द से जितने भी महत्वपूर्ण जो भी शब्द है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको है ना आपका लिंक दिया रहेगा, वो ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको फ्री में जितना भी चीज हम पढ़ाए हैं वो आपको नोट में मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय तुम भारतम।